हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के टाइप्स करेंगे, सिम्टम्स करेंगे। थ्री टॉपिक्स: व्हाट इज हाइपोक्सिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया आर देयर। थर्ड टॉपिक: व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया। ये थ्री टॉपिक्स इसी वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, आपको जो ऊपर आई बटन नजर आ रहा है, आप इसे क्लिक करके भी मटेरियल को देख ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है? इफ देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू एनी रीजन, then due to the tissue loss itself will not be able to work, the level of oxygen in the tissues decrease and the cell loss its metabolic functions. This is called hyperexia. If there is a lack of oxygen in many parts of whole body, even that it is called hyperexia. The reason for the are many. If you climb high and hemoglobin is low, oxygen supply is low, like if you are sitting in a closed room, lung disease, blood disease, etc. Means इसमें कहा है अगर अगर किसी भी कारण से मानव बॉडी में ऑक्सीजन की, यानी कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो उसकी वजह से टिश्यूज अपना वर्क नहीं कर पाते। मींस अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जो टिश्यूज हैं जो अपना वर्क कर रहे हैं हमारी बॉडी में, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि टिश्यूज में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, राइट। और सेल अपना मेटाबॉलिज्म फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पाता। इसे हाइपरक्सिया कहते हैं। अगर कोई ऑर्गन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तभी भी इसे हाइपरक्सिया कहते हैं। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आप किसी यानी कि हाई ऐसी जगह पर चढ़ते हैं, यानी कि आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो हीमोग्लोबिन अगर कम है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम है। अगर आप बंद कमरे में अगर बैठे हो, तो क्या होगा, जो हमारे लंग्स है उसकी डिजीज और ब्लड की डिजीज एक्सेट्रा होती है, राइट। तो इसमें हम टाइप्स करेंगे। फर्स्ट इसमें जो टाइप्स है हाइपोक्सिक एंड हाइपोक्सिया। इसमें क्या कहा गया है, मैं आपको इसकी डिटेल बता देती हूँ, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या कहा गया है। हाइपोक्सिक एंड हाइपोक्सिया को आर्टेरियल हाइपोक्सिया कहा जाता है। जब आप जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे होते हैं, वहां के एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, यहाँ पर हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया देखने को मिलता है। मींस जब आसपास के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, यहाँ पर हाइपोक्सी या हाइपोक्सिया देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुई है। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का जो लेवल है उसमें कमी हुई है। इसकी वजह से लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो ब्लड में मिला होता है, दोनों का मिलना कम हो जाता है। इसके कारण अगर आप ऊंची चढ़ाई करते हैं, यानी कि ऊंची चढ़ाई पर हैं, या फिर बंद कमरे में हैं, सांस ले रहे हैं, तो काफी समय तक, या अगर आप ऐसी गैस से सांस ले रहे हैं जिससे ऑक्सीजन कम हो, तब भी यही हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया मिलता है। और कारण जैसे आपको अस्थमा है, या फिर ब्रेन ट्यूमर है, निमोथेरेक्स है, या फिर लंग्स फाइब्रोसिस, या फिर आपको हार्ट फेलियर पाया जाता है। इस कंडीशन में आपको इस टाइप का प्रॉब्लम होता है, राइट। यहाँ पर हीमोग्लोबिन की फंक्शन ठीक रहेगी, टिश्यूज की ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की जो क्षमता है वो ठीक रहेगी, और ब्लड फ्लो भी बॉडी में ठीक रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है एनेमिक हाइपरेक्सिया। इसमें क्या कहा गया है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, एनीमिया का मतलब होता है जब ऑक्सीजन उठाने की कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। जो एनीमिया है उसका मीन्स है कि जब ऑक्सीजन उठाने की जो कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की, वो क्या है, कम हो जाती है हीमोग्लोबिन की, राइट। जहां पर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा में है, ब्लड की फ्लोर एंड बिल्कुल सही रफ्तार से चल रही है, टिश्यूज अपना काम सही से कर पा रहे हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण हो सकते हैं, अगर आरबीसी की मात्रा कम हो जाए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, या फिर अगर हीमोग्लोबिन बदल जाए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अलावा दूसरे गैसेस से मिल जाए। यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में सही मात्रा में मिलेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का मेल हमें कब मिलेगा,
इसकी वजह से ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड में कम हो जाएगा, राइट। थर्ड हमारा पॉइंट आता है स्टेग्रेड हाइप्रेक्सिया। मींस स्टेग्रेड का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग, यानी कि खड़े रहना। खून का यानी कि जो ब्लड है, ब्लड का बहाव यहाँ पर धीमा हो जाता है, मींस यहाँ पर स्लो हो जाता है या फिर बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्टेग्रेड जो हाइप्रेक्सिया देखने को मिलता है। लेकिन बाकी सारी चीजें ठीक रहेंगी, जैसे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई, हीमोग्लोबिन अपना काम जो है सही तरीके से कर पा रहा है, टिश्यूज भी अपना काम सही तरीके से कर पा रहे हैं। तो इसके रीजन क्या होंगे? आपको क्या सिम्टम्स दिखेंगे? इसमें फर्स्ट तो होगा हार्ट फेल, और सेकंड आपका होगा ब्लड लॉस होगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पासर जो प्रेशर है वो नॉर्मल मिलता है, ऑक्सीजन कंटेंट आर्टरीज में नॉर्मल मिलेगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन आर्टरीज में नॉर्मल मिलेगा, और लेकिन ऑक्सीजन कंटेंट वेन्स में कम मिलेगा, क्योंकि धीरे बहने की वजह से यहाँ पर टिश्यू ज्यादा ऑक्सीजन उठा लेते हैं, राइट। फोर्थ हमारा पॉइंट आएगा हिस्टोटॉक्सिक हाइप्रेक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक हाइप्रेक्सिया हुआ अगर कोई भी ऐसा जहर यानी कि पॉइजन्स जो टिश्यूज को खराब करता है, यानी कि डैमेज करता है, जिसकी वजह से अब वह ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर पाती, राइट। जैसे स्नानाइड पॉइजनिंग, यहाँ पर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन सही रहेगा, हीमोग्लोबिन सही काम कर पा रहा है, ब्लड का जो फ्लो है वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर टिश्यूज ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो टिश्यूज है ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज और वेन्स की ऑक्सीजन में बहुत ही कम फर्क लगेगा, राइट। ऑक्सीजन की मात्रा दोनों में लगभग एक समान होगी, यानी कि इक्वल होगी दोनों में, राइट। इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे वो भी हम देखेंगे। ये लास्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम्स। इसमें आएगी स्किन। हमारी जो स्किन का कलर है उसमें चेंजिंग हो सकती है, जो ब्लू एंड रेड कलर की हो सकती है। हाइपोक्सिया होने से ब्रीथ लेने की जो रफ्तार है वो तेज हो जाएगी, जिसे चतकाय पॉइनो कहा जाता है। जैसे चेस्ट या फिर कफ या फिर जकड़न होना, घबराहट होना, इस टाइप के आपको सिम्टम्स नजर आते हैं। सीएनएस मीन्स इसमें क्या कहा गया है? इसमें आपको सर में चक्कर आना शुरू होगा, घबराहट होगा, सर में दर्द होगा, या फिर ज्यादा बोलना, अजीब अजीब हरकतें करना, हंसना, चिल्लाना, रोना आदि आपको देखने को मिल सकता है। हार्ट में आपको हार्ट का जो रेट है ये रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, और सांस के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये चीजें आपकी जो है इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये हाइपोक्सिया के सिम्टम्स होते हैं, और यही है आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया हाइपोक्सिया क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। हमने तीनों टॉपिक पर डिस्कस किया। आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए, मोस्ट वन टॉपिक्स है, राइट। आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको समझ आई हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।